हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार द्वारा जारी की गई शिक्षकों के लिए नई नियमावली के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से बिहार में निरंतर धरने प्रदर्शन ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा था नई शिक्षा नियमावली बनाने के लिए। उसके बाद बिहार सरकार जागी और उन्होंने कल 10 अप्रैल 2023 को नई शिक्षा नियमावली जारी की है। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या कहा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। इसमें सबसे पहले बताया गया संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। इसका नाम है, यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका विस्तार है वो संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और इसका प्रारंभ राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कुछ परिभाषाएं बताई है, जैसे सरकार का मतलब है बिहार सरकार, प्रशासकीय विभाग है शिक्षा विभाग। ऐसे ही विद्यालयों के बारे में बताया कि प्राइमरी जो प्राथमिक विद्यालय उसमें फर्स्ट से फिफ्थ तक की पढ़ाई होती है, मध्य विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, इन सब के बारे में बताया है। उसके बाद इन्होंने विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेत है, जैसे कि इन्होंने बताया कि फर्स्ट से फिफ्थ तक मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक और 6 to 8 स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक, 9 to 10th नियुक्त विद्यालय अध्यापक, इन सब के बारे में बताया। इन्होंने साथ में विशेष विद्यालय अध्यापक की भी बात की है और इसमें बोला गया माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रारंभिक विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु इस नियमावली के अधीन नियुक्त विशेष विद्यालय अध्यापक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में विशेष शिक्षकों की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, तो उसका भी जिक्र इसमें किया गया। उसके बाद इसमें प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के बारे में बताया गया है और पूर्व से नियुक्त पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के बारे में बात की गई है। उसके बाद इन्होंने शिक्षेतर कर्मी के बारे में, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पात्रता परीक्षा में इन्होंने बोला कि जो बिहार टेट होता है उसके साथ साथ ये सी टेट को भी एलिजिबल करेंगे। सी टेट जिन कैंडिडेट ने पास किया वो भी भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में बताया और आयोग के बारे में, संवर्ग का गठन। उसके बाद इन्होंने बोला कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में है। और उसके बाद विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। जैसा कि बहुत सारे साथियों को ये कन्फ्यूज़न था कि इसमें ये अदर स्टेट वाले को एलिजिबल करेंगे या नहीं, तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ कि जो कैंडिडेट है वो बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। और विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, जैसे कि डीएड है और बीएड है, डिप्लोमा और बैचलर इन एजुकेशन, ये हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो स्पेशल एजुकेटर है उनके लिए जो भी आरसीआई ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है उसके बारे में बताया हुआ इन्होंने कि उसके अकॉर्डिंग ही भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। और उसके बाद इन्होंने आयु बताया है कि जो प्रारंभिक विद्यालय है, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। और उसके बाद इन्होंने बताया माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और 10 वर्ष की इन्होंने छूट का भी प्रावधान रखा है इसमें। और उसके बाद इन्होंने आरक्षण बताया कि इसमें 50% ये महिलाओं को आरक्षण देंगे। जो भी वैकेंसी आएगी उसमें 50% पद महिलाओं के लिए होंगे और जो भी आरक्षण है कैटेगरी वाइज
वो उनके बारे में इन्होंने बताया। फिर नियुक्ति की प्रक्रिया बताई हुई है इन्होंने कि सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना करेंगे, फिर उसके बाद उस पर जो भी एडवर्टीजमेंट आएगा फिर पेपर लेंगे ये, और पेपर के बाद जो भी पेपर में पास होंगे कैंडिडेट उनकी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, प्रमाण पत्रों की जांच, और उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि 2 साल की परिवीक्षा अवधि होगी। अगर उसमें कैंडिडेट सही पाया जाता है तो उसके बाद फिर उसके रेगुलर चलेगा। फिर उसके बाद संपुष्टि, वरीयता सूची, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा संबंधी शर्त, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, आचरण संहिता, शिकायतें व अपील प्रकरण, इन सब के बारे में इन्होंने बात की हुई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार में बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और ये नियमावली कल ही आई है। इसके बाद बहुत जल्द आपको एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिलेगी। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।